नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे हम बम्बू स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, देखा जाता है जिसको भी ये दिक्कत होती है उसको स्पाइन संबंधित दिक्कत होती है, या यूं कहें कि जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसमें जो मनके हैं, जो वर्टिब्रा है, वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं। यानी कि जो हमारे स्पाइन में वर्टिब्रा है उनका काम है हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना, यानी कि जो भी हम मूवमेंट करते हैं इस तरीके से हिलते डुलते हैं तो ये वर्टिब्रा के कारण से, स्पाइन के कारण से ही हम मूवमेंट कर पाते हैं। दोस्तों, जब दो वर्टिब्रा के बीच में स्पेस है वो कम हो जाता है या उनके बीच में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। दोस्तों, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बम्बू स्पाइन जिसको भी डिजीज होती है उसमें यही होता है कि उसके स्पाइन के जो वर्टिब्रा हैं वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं और उसकी जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, जिसके कारण से अगर व्यक्ति को गर्दन घुमानी है, मान लीजिए किसी को ये बीमारी है और उसको गर्दन घुमानी है तो वो इस प्रकार से गर्दन नहीं घुमा पाता, उसको पूरा ही घूमना पड़ता है। इस प्रकार से वो इस तरह से उसकी पोजीशन हो जाती है और ऐसा लगता है कि कंधे आगे को आगे हैं। और जिसको भी ये दिक्कत होती है दोस्तों, देखा जाता है कि उसको या तो नेक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है या बैक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद भी अगर दिक्कत बढ़ रही होती है तो नेक से कई बार देखा जाता है कि उसका जो ये शोल्डर ब्लेड वाला पार्ट्स है या छाती में जो रिब्स हैं उनसे वो जुड़ती जाती है, कनेक्ट होती जाती है। ऐसे ही अगर जिसमें बैक में दिक्कत है उसको देखा जाता है कि हिप बोन से वो जुड़ती चली जाती है, उसको चलने में बहुत दिक्कत होती है, कठिनाई होती है जबरदस्त। और व्यक्ति अगर नीचे लेटना चाहता है तो देखा जाता है कि जब व्यक्ति नीचे लेटता है पहली बात तो लेट ही नहीं पाता, और अगर लेट भी गया तो उसका सिर बहुत ज्यादा जमीन से उठा रहता है, उसको सिर के नीचे कई बार 3 से 4 तकिए लगाने पड़ते हैं और कमर में इतना ज्यादा दर्द होता है कि ऐसा लगता है किसी ने छुरी मार दी हो। व्यक्ति गाड़ी में बैठने में, रिक्शे में बैठने में, ऑटो में बैठने में उसको झिझक होती है, उसको डर लगता है, क्योंकि उसका जो है फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है और जोड़ आपस में जुड़ते चले गए हैं, जिसके कारण से उसको जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो डॉक्टरों के पास जाता है। बहुत सारे टेस्ट हो चुके होते हैं और इसमें एक मुख्य टेस्ट होता है HLA-B27 और वो पॉजिटिव आता है, कहा जाता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है आपको। और व्यक्ति डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहता है लेकिन उसको दवाइयों से कोई आराम नहीं मिलता और उसको कह दिया जाता है कि इस बीमारी का इलाज अभी मेडिकल साइंस में नहीं है। यही उसको निरंतर सुनने को मिलता रहता है, चाहे वो कितने भी बड़े हॉस्पिटल में क्यों ना चला जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये इस संबंधित बीमारी है, यानी कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको बम्बू स्पाइन हो गया या आपकी किसी परिचित को, किसी रिलेटिव को यह समस्या हो गई है, तो आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के वो पॉइंट सिखाने वाला हूं जिसको करने से आपकी ये बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो सकती है। दोस्तों, इसमें टाइम जरूर लगता है, ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि मैं 5 दिन में ठीक हो सकता हूं, मैं बस 10 दिन में ठीक हो सकता हूं। दोस्तों, जिसको भी दिक्कत है आप उससे बात करके देखें, क्योंकि ये दिक्कत एकदम आई है ना एकदम जाने वाली है। इसमें थोड़ा लंबा समय जरूर लगता है लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट जरूर आती है, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कौन सा है ऐसा ट्रीटमेंट। दोस्तों, पेशेंट को चेयर पर बिठाना है और थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लेना है और यहाँ कान के नीचे एक नस आ रही होती है, वहां थोड़ा सा हमें टैल्कम पाउडर इस प्रकार से लगाना है, ऐसे ही दूसरी साइड। उसके बाद हमें अपना अंगूठा यहाँ रखना है, ये कान का जो नीचे वाला एरिया है ये वाला, यहाँ नर्व दिखाई देती है, कई बार किसी की दिखाई देगी किसी की नहीं देती है, तो हमें अपना अंगूठा इस प्रकार से रखना है और हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम पहले लेफ्ट साइड घिसना है और उसके बाद हमें राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से करना है। और उसके बाद हमें अपना अंगूठा और ये उंगली इस प्रकार से रखना है और उसके बाद हमें यहाँ से क्लॉकवाइज करते जाना है, हाथ दोनों साइड में लटके होने चाहिए। उसके बाद इस प्रकार से धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते जाना। पूरी बैक को करना है ऐसे, पहले बाजू से शुरू किया, ऐसे ही जो ये शोल्डर ब्लेड वाला एरिया है उसको हमें करना है इस प्रकार से।
यहां तक नीचे तक आना है, इस प्रकार से करना है दोस्तों। फिर ये हाथ सिर के ऊपर भी रख सकते हैं आप। पूरी जो बैक है इस पर हमें ये क्लॉकवाइज इस प्रकार से करते जाना है बारी बारी से। पर भी करना है। ये करने के बाद दोस्तों पाउडर लगाना है इस प्रकार से, और इसको थोड़ा सा इस तरह से फैलाना है, और हमें अपनी ये हथेली इससे यहां पर घिसना है। देखेंगे कैसे, इस प्रकार से अच्छे से। फिर अगर इधर आना है तो हाथ भी चेंज कर सकते हैं, और दूसरा हाथ सिर के ऊपर भी रख सकते हैं जिससे कि सिर हिले ना ज्यादा। इस प्रकार से ये करना है। ये करने के बाद अपना हाथ इस प्रकार से रखना है और नेक को इस प्रकार से हमें घिसना है अच्छे से। पूरी नेक की घिसाई हो जानी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि नेक स्टिफ हो जाती है तो इससे वहां की मसल रिलैक्स होती हैं और जो स्टिफनेस है वो खत्म होती है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक वर्टिब्रा होती है जिसे हम T1 T2 के नाम से जानते हैं, उठा हुआ हिस्सा होता है। इसको हमें अच्छे से घिसना है अपने अंगूठों की मदद से। इस प्रकार से ये घिसना है, अच्छे से घिसना है। और उसके बाद घिसने के बाद अपने हाथों से इस प्रकार से अंगूठे से ग्रिप बनानी है। उंगलियां आगे की ओर है, अंगूठा पीछे की ओर, और इस प्रकार से हमें ये दबाना। 6 सेकंड होल्ड करना, फिर छोड़ना, फिर 6 सेकंड दबाना, फिर छोड़ना, फिर 6 सेकंड दबाना, फिर छोड़ना। उसके बाद हल्का सा इस प्रकार से रब करना है और पेशेंट को बोलना है 4 बार लंबी गहरी सांस लेनी है, नाक से लेकर मुंह से छोड़नी है। लंबी गहरी सांस इस प्रकार से ये ब्रीदिंग क्रिया करनी होती है। अब आप नीचे लेट जाओ। उसके बाद पेशेंट को नीचे लेटने के लिए कहना है। दोस्तों पेशेंट को उल्टा लिटाना है। जैसा मैंने बताया कि ये स्पाइन की दिक्कत है, और अगर हम ये हाथ लगाते हैं जिसको ये दिक्कत होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये फट्टे के समान हो गई है, बहुत ज्यादा स्टिफ हो गई है, बहुत ज्यादा हार्ड हो गई है। ऐसे लगाने से ऐसा लगेगा पता नहीं बहुत ज्यादा सख्त कोई चीज है, फट्टे जैसा लगेगा। उसके बाद क्या करना है, हमें स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए अपनी हथेली को जितने भी वर्टिब्रा होते हैं उस पर हमें आसपास करके क्लॉकवाइज करता जाना है 3 से 4 बार। जब भी करेंगे नीचे से ऊपर ही करेंगे। इस प्रकार से किया, और इस प्रकार से हमें ये साइड में करना है, क्योंकि ये दिक्कत जब होगी तो शोल्डर ब्लेड भी प्रभावित होता है। ये करने के बाद हमें साइड में बैठना है और अपने पूरे हाथ की मदद से हमें ये घिसना होता है। देखेंगे यहां से शुरू करना है, ऐसा घिसना, 10 बार यहां घिसना, फिर 10 बार यहां घिसना। हर बार 10 बार आए, पास पास करना है। ये 10 बार, फिर थोड़ा नीचे 10 बार, फिर और नीचे 10 बार। इस प्रकार से पहले हमें इस साइड में करना है, फिर हमें साइड चेंज कर लेनी है। और अभी हमें नीचे से ऊपर की ओर यहां से शुरू करना है। तरीका वही है, 10 बार एक जगह पर 10 बार, फिर पास में 10 बार, फिर इधर 10 बार। इस प्रकार से पूरी कमर को हमें इस सीक्वेंस में, इस क्रम में घिसना होता है। उसके बाद दोस्तों जिसको भी दिक्कत होती है, ये वाला एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। कई बार क्या होता है कि जो यहाँ की नर्व है, मसल्स हैं, वो इधर जकड़ती जाती हैं, और इसके कारण से ये जो एरिया है बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है, जिससे व्यक्ति को खड़े होने में, लेटने में, चलने में परेशानी होती है। तो अभी क्या करना है, हमें अपने दोनों साइड में कुर्सियां रखनी है, दोनों साइड, और अपने पैर के हिस्से से इस प्रकार से ये घिसना है, ऐसे घिसना 8 से 10 बार, और इधर 8 से 10 बार, फिर इधर 8-10 बार, ऐसा घिसना। उसके बाद बटक्स पे दोनों पैरों से रखना है, इस प्रकार रखने हैं, दोनों एड़ियों को मिलाना है, पेशेंट को कहना है, और अपने पैर की एड़ियों से अंदर की ओर हमें प्रेशर देते जाना है। ऐसा दोस्तों हमें 6 से 8 बार करना है।
इस प्रकार से ये पॉइंट हमें करने होते हैं। दोस्तों, अगर आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो गई है, आपको बम्बू स्पाइन हो गई है, तो आप उस दिन न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूर लें, क्योंकि आपने बाकी ट्रीटमेंट ले लिए हैं लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा। दवाइयां खा खा कर आप परेशान हो गए हैं। आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लें, पूरे विश्वास के साथ लें और कुछ दिन रेगुलर जरूर लें, तो आपको निश्चित ही 100% रिजल्ट पॉजिटिव ही आने वाले हैं। जैसा मैंने बताया, समय जरूर लगेगा, बीमारी जटिल जरूर है, लेकिन इलाज संभव है। ऐसा नहीं है कि लाइलाज बीमारी है, समय लगेगा। धीरे धीरे जो बीमारी आई है, मसल स्टिफ हो गई है, जो प्रॉब्लम आई है वो धीरे धीरे घटनी शुरू होगी और एक दिन उसमें अच्छे रिजल्ट्स जरूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आप पूरे विश्वास के साथ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लें। आपके आसपास आपको न्यूरोथेरेपिस्ट जरूर मिलेंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने पास न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं मिल पा रहे तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आ सकते हैं और हम आपको अच्छी तरह से डायग्नोज करेंगे, आपकी बीमारी को समझेंगे और उसके आधार पर आपकी बीमारी का उपचार करेंगे। दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें और न्यूरोथेरेपी पर विश्वास के साथ ट्रीटमेंट लें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती है।